मैया सीता जो लक्ष्मण जी को रोते हुए देखे ना, कहती लखन तुमको मेरी कसम है, साफ साफ बोल लक्ष्मण बात क्या है, बोलना। लक्ष्मण जी रोने लगे, कहते मां लंका में शक्तिमान लगी, उसी समय मैं मर जाता। अरे उसी समय मैं मर जाता, यह दिन देखने को नहीं आता। लक्ष्मण जी कहने लगे मां लंका में शक्तिवान लगी, मर जाता अच्छा हो जाता, उसी वक्त मेरा प्राण क्यों न छूटे। अगर मैं मर जाता ना तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। जानती है मां, भैया का वचन उस शक्तिवान से भी ज्यादा हमारी छाती को घायल कर दिया। तब तो मैया सीता बिगड़ गई। लक्ष्मण दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम शक्तिवान की तुलना मेरे पति के वचन से कर रहे हो। अरे संतुलन बिगड़ गया तुम्हारा। छाती विदीर्ण कर रहा है भैया का वचन। भैया सीता बोली लखन साफ साफ कहो बात क्या है। लक्ष्मण जी कहने लगे मां अगर मैं बोल दूं ना तो अपनी मां से हाथ धो लूंगा। क्या लखन, तब तो तुम और जान मार रहा है लखन, तब तो तुम और जान मार रहा है। बोल लक्ष्मण बात क्या है, साफ साफ बोल। लक्ष्मण जी कहते मां भैया राम सदा के लिए तुमको त्याग दिए। क्या एक पत्नी सुने पति के बारे में कि सदा के लिए त्याग दिए हैं, सोचिए क्या बीतेगा उसके हृदय पर। मैया सीता को लगा कि प्राण नहीं है, 5 मिनट के लिए मूर्ति के तरह खड़ी, यूं कहा जाए 5 मिनट के लिए स्तब्ध हो गई, शरीर से लगा प्राण छूट गया है। मैया सीता कहने लगी लक्ष्मण सदा के लिए हमको पति त्याग दिए। हाँ मां। तब तो मैया सीता कहने लगी लक्ष्मण इस सत्य बात कि तुम झूठ बोलते हो। लक्ष्मण जी कहते नहीं मां ये बात सत्य है। तो मैया सीता छाती पीटना शुरू कर दिया। पिया निर्मोही पिया निर्मोही कुछ कहियो न हाँ पिया मेरा वही
कहियो न गे छुटले गहनमा छुटले छुटले गहनमा छुटले भवनमा छुटले गहनमा छुटले भवना छुटले गहनमा छुटले भवनमा छुटले गहनमा छूटल है भावना। मैया सीता कहती लखन तुम जाओ। लक्ष्मण जी बोले मां इस बियाबान जंगल में तुमको अकेले छोड़ के जाऊं? हाँ लखन हाँ। मैया सीता बोली कि तू भी मर्द है ना। लक्ष्मण जब अयोध्यावासी के नगर में मैं कलंक नहीं हूं तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। इस सुनसान जंगल में तू भी मर्द मैं भी औरत, लोग हमको तुमको भी दोष दे देंगे, कलंक लगा देंगे। इसलिए लखन मैं जिस हाल में हूं छोड़ दो, तुम जाओ। अरे कुछ और उत्पात खरा हो, अरे जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बढ़ा, जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बढ़ा होगा। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। कुछ और उत्पात खड़ा होगा। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी की हिम्मत काम नहीं करती है। लक्ष्मण जी रथ पर बैठे हैं, चलना चाहते हैं। मैया सीता कहती लखन जाते जाते एक बात सुन लो, पति को मेरा प्रणाम कर देना। गलती हुई होगी मुझसे, पति से कह देना हे पति तुम माफ कर देना। इच्छा अगर सेवा की तो अगले जन्म में बुला ले। मेरे पति से कह देना इस जन्म में तुम्हें मिल नहीं पाओगे और जंगल में वो राजमहल में राजा बन करके रहेंगे और मैं जंगल में जोगन बन करके रहूंगी। दिन रात उनके सिवा किसी भी मर्द को दिल में नहीं बसाऊंगी। बस दिन रात पति की मूर्ति को हृदय में रख के जंगल में रहूंगी मैं, वो राजा मैं जोगन। और सुनो ए लक्ष्मण ये भी कह देना
कि अयोध्या वासी के नजर में हम कलंकनी हैं। अगर अयोध्या जाएंगे ना तो मेरे पति की बदनामी होगी। तो तुम मेरे पति को कह देना निश्चिंत हो जाने के लिए, मैं कभी भी अपने पति को मुंह दिखाने के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। हाँ लक्ष्मण, हाँ मेरे पति से कह देना। लक्ष्मण जी रथ पर बैठे हैं, घोड़ा के लगाम को खींचे हैं, घोड़ा चला जा रहा है। देखिए माता जी, कल की रानी एक पल में अभागन बन गई, पति छूट गया, धन दौलत छूट गई। जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सोचने लगा कि हमारी जगदम्बा, हमारी माँ इस राजमहल में रहने वाली इस जंगल में कैसे चलेगी। ऐ माता जी, जितना भी पेड़ पौधा है ना, अपने पत्ता को तोड़ तोड़ करके मैया सीता के आगे में गिरा रहा है कि चलेगी ना तो जंगल में इसको कांटा नहीं चुभेगा। बन बन में भटकने लगी तब सीता बेचारी, बन बन में भटकने लगी तब सीता बेचारी, बन बन में भटकने लगी तब सीता बेचारी। रो रो के कहे छूटे पितु सास की दारी, रो रो के कहे छूटे पितु सास के दारी, रो रो के कहे छूटे पितु सास की दारी, रो रो के कहे छूटे पितु सास के दारी। रोती थी मुख धोती थी असवन के धार से, रोती थी मुख को धोती थी असुवन के धार से, रोती थी मुख धोती थी असवन के धार से, रोती थी मुख को धोती थी असुवन के धार से। पक्षी भी वन में रो पर इनकी पुकार, पक्षी भी वन में रो पर इनकी पुकार से, पक्षी भी वन में रो पर इनकी पुकार से। कि वन वन में भटकने लगी तब सीता बेचारी, रो रो के कहे छुटे पितु सास के द्वार। जा रही है तो चलते चलते मिल गया गंगा का किनारा, मैया सीता अकेली जा रही है, चलते चलते गंगा जी का किनारा मिल गया। मैया सीता ऊपर से आवाज दे, माँ माँ माँ, अपनी गोद में ले लो माँ। सारा संसार हमको कलंकनी घोषित कर दिया है, और जब हम कलंकनी हैं तो हमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हे माँ गंगा, ले लो अपनी गोद में, अब मैं डूबना चाहती हूँ। मैया सीता डूबना चाहती है। नीचे में वाल्मीकि बाबा स्नान कर रहे थे, आवाज दिए, ठहरो ठहरो। कौन औरत है, क्यों डूबना चाहती है? अगर कोई आत्महत्या औरत करती है या मर्द करता है, अगला जन्म में उसको प्रेत बन करके दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। ठहरो ठहरो, कौन है, ठहरो। वाल्मीकि बाबा ऊपर आते हैं, देख, अरे तुम कौन है? बाबा मैं श्री राम की पत्नी। क्या? वाल्मीकि बाबा बोले, सीता तुम इस जंगल में राजा जनक की बेटी, राजा दशरथ की पुताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता? आ बाबा, बेटियां, आ बाबा।
छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से छूटा तेरा, अयोध्या से छूटा तेरा। छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से छूटा मेरा, अयोध्या से छूटा मेरा। जलता है तन भी, जलता है जलता है मन भी, जलता है तन भी, जलता है तन भी, जलता है जलता है मन भी। जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। संग न सहेली, संग न सहेली, वन में अकेली, संग न सहेली, वन में अकेली। जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। बेटी तू जंगल में क्यों? मैया सीता कहती बाबा सारा संसार हमको कलंकनी घोषित कर दिया, मैं महीनों भर लंका में रही, अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राक्षस के बीच में इज्जत बची होगी कि नहीं बची होगी। यही सोच के मेरे पति को कह के सब हमको जंगल भेजवा दिए। वाल्मीकि बाबा कहने लगे बेटी मैं राम जन्म से लेके राज तिलक तक रामायण लिख दिया और भगवान राम से पढ़ाया तो भगवान राम बोले थे कि अभी आपकी रामायण पूरी नहीं हुई, अभी पूरी होने में बाकी है। अब मैं समझा कि ई कांड बाकी था, सब कांड तो लिख दिए, ई कांड बाकी था, इसलिए हमसे वो बोले कि आपकी रामायण पूरी नहीं हुई है। बेटी चल मेरे साथ चल। मैया सीता बोली बाबा सीता कलंकनी है, आपके साथ कैसे जाएगी? वाल्मीकि बाबा कहने लगे बेटी तो आज से तुम्हारा नाम सीता नहीं, आज से तुम्हारा नाम वन देवी होगा। देखिए सीता जानकी दोनों एक ही नाम है, नहीं कभी सीता बोलूंगा कभी जानकी, लेकिन अब से तो वन देवी बोलना पड़ेगा, उर्फ नाम नहीं। वाल्मीकि बाबा रख दिए नाम बेटी आज से तुम्हारा नाम वन देवी होगा। आगे आगे वाल्मीकि बाबा, पीछे पीछे मैया सीता जा रही है। आदिवासी की झोपड़ी थी, जैसे कुरेरी सब घर बना के रहता ना कहीं, खासकर स्टेशन पर। ए बाबूजी आदिवासी की झोपड़ी है, कोल भील की झोपड़ी है। सब कहा बाबा ई कौन है, ई कौन है? बाबा बोले ये मेरी बेटी है, इसका नाम बंदेवी है। जितनी पूजा करेगी जंगल में उतना मंगल होगा। सबको मिलकर कहकर
आश्रम बना, झोपड़ी बना दिया। मैया सीता क्या काम किया देखिए। माता जी सीख लेनी चाहिए कि पति घर से निकाल दिए, जबकि मैया सीता का कोई दोस्त नहीं है। एगो कूट में लिख देती है राजा राम, राजा राम। हिरण, मोर, तोता, सुग्गा, मैना, जंगल में ये सब रहते हैं ना, सबको बुलाती हैं और कहती हैं पढ़ो। सब पढ़ता है। मैया सीता कहती है पक्षी सबसे कि पढ़ो, कि कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, अब बिगड़ी दशा बना। कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। छुपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। हिरण, मोर, तोता, सुग्गा, मैना सब यही पढ़ रहा है कि कहाँ छुपे हो राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया। कि रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, कि रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया। अब कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, के बाद पैदा एक कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, के बाद पैदा एक संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, के बाद पैदा एक संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। कि रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। लगा दे, कुछ दिन के बाद संतान पैदा हुआ। चुप है जा
चुप भे जा। आ ले 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 ए चुप ना। तरबूजा लगो आ खरबूजा लगो चुप ना। चुप चुप ना। तो बधैया बजने लगी, लोग भजन गाने लगे। गब गब प्रभु के भजनिया मिट्टी में मिलता जब गब गब प्रभु के भजनिया हो मिट्टी में मिलता जब गब गब प्रभु के भजनिया हो मिट्टी में मिलता जब हो। बुढ़ारी ते बीमारी करतन बेटा पुतवा कहे धरे बुरबादन सोची सोची दुनिया के मोह तब कर प्रभु के गब गब प्रभु के भजनिया हो मिट्टी में मिलता जबनिया हो। गब गब प्रभु के भजनिया हो मिट्टी में मिलता जबनिया हो। आई है बुढ़ारी तब बीमारी करता बेटा पुतहुआ कहे धरे बुरबा ढंग सोची सोची दुनिया के मोह तो भंग जप श्री राम कर प्रभु के भजन तोरा कोई न देखा काम जप श्री राम। लाइन पर गौर कीजिएगा। गब गब प्रभु के भजनिया हो छोड़ा हंसो लगले बुझ गए कि नया धुन प्रभ हो रहे चोई चोई। गब गब प्रभु के भजनिया हो आ मिट्टी में मिलता जवनिया हो। नहीं एक दिन जवानी मिट्टी में मिल जाएगी। यही है बुढ़ारी तो बीमारी करे तब कैसा भी पहलवान है बुढ़ापा में जरूर बीमारी पकड़ ले। नहीं कुछ न कुछ तनी खोखियो होइए जेते। अब बुढ़ारी में पता सब महीन मंगबेन आ नहीं देत न तब कभी भगवान तोरा सिवा कोई नहीं पैन के ना मांगबे बुढ़ारी में से देखिए। हे बुढ़ापा अवस्था में अहाँ के दम्मा भे जेते टीवी भे जेते तखनी अहाँ अपना पोता से पानी मांगबे आवाज देबे हाँ बच्चा का नाम रखा गया लव। बहुत जगह कहते हैं कुछ लेकिन बहुत जगह मैं जो जानता हूँ बच्चा का नाम रखा गया लव। ए बाबूजी लव हो गया 6 महीना का। जेठ का महीना था। बीच में बोलता है बोलेगा कीर्तन खराब हो जाएगा क्योंकि हमें बीमारी है कि कहीं से भी आवाज आई तो फिर चैनल खराब हो जाएगा। उधर जो है मैया सीता देखी कि बचवा मलमूत्र त्याग दिया। जेठ का महीना है। मैया सीता सोची कि कपड़ा खींचा। हमारी माँ बहन भी बच्चा ज्यादा कपड़ा खराब कर देता है तो जाती है ना नदी में कपड़ा खींचना। नहीं देखिए बाबूजी बचवा के आगे रख बचवा को वाल्मीकि बाबा के आगे रख दिया। कह दिया बाबा बचवा को देखिएगा हम जा रहे हैं कपड़ा खींचने। वाल्मीकि बाबा बोले कोई बात नहीं जाओ। और आप हैं माही रानी मयंक राज ग्राम भिखारी घाट
इनके सौजन्य से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत